देखो अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 1 एपिसोड 60 के एंड में जो अपना एरन येगर खड़ा होकर बोलता है कम राइनार, उस मोमेंट पे ना थोड़ा भी ऐसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। लग रहा था भाई अभी के अभी मतलब लेकिन हुआ क्या, खत्म। इसके आगे देखने के लिए साल भर वेट करो, गरम करके ठंडा ही छोड़ देते हैं हमको। और देखो मैंने इस वीडियो के टाइटल में ऐसा क्यों लिखा है कि अटैक ऑन टाइटन वही सेम शो नहीं रहा, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि जो सीजन 4 आया था उसके अंदर ज्यादा एक्शन देखने नहीं मिला, एक्शन देखने की आदत हो गई है ना उनको। लेकिन मेरे लिए वो रीजन है जिसके कारण मैंने इस वीडियो के टाइटल में वो स्टेटमेंट लिखा है, क्योंकि जब आप लोग अटैक ऑन टाइटन एकदम शुरू करते हो, स्टार्टिंग में देखते हो, तो फिर उस टाइम पे जो कंसेप्ट हमारे सामने होता है वो होता है ह्यूमंस वर्सेस टाइटन्स का। टाइटन्स इंसानों को खाते हैं, इंसान टाइटन्स को मारते हैं, और यही जो कंसेप्ट है ना वो इस पूरे शो के आधे से ज्यादा टाइम तक चलता है। अगर किसी बंदे ने अटैक ऑन टाइटन अभी अभी देखना चालू किया, पहले सीजन में है वो, और अगर आप उससे जाके पूछोगे रुक तुझे क्या लगता है जब अटैक ऑन टाइटन अपने आखिरी सीजन में होगा तो फिर इसकी स्टोरी कहां पे होगी, और मतलब कि वहां पे अगर आप कॉमन सेंस लगाने जाओगे तो फिर जिस तरीके से अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी उन्होंने सेटअप की थी, इसके एंड में तो प्रोबेबली एक मैच्योर्ड और एकदम बहुत ज्यादा पावरफुल एरन वर्सेस टाइटन्स होना चाहिए, जिसमें सीरीज के एंड में एरन टाइटन्स को हरा देता है और जीत उसकी। इस शो के 2 सीजन तक ये स्टोरी चलती है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि सीजन 4 के अंदर हम लोगों ने जो स्टोरी देखी, क्या अभी हम लोग सेम उसी रास्ते पे हैं? नहीं, इंसान वर्सेस टाइटन्स के बदले इंसान वर्सेस इंसान हो चुका है, और वो भी लड़ किसके लिए रहे हैं? टाइटन्स के लिए। और इससे पहले कि मैं आगे की बात करूं शो के बारे में, कुछ लोगों को ना एकदम ऐसे स्पेशल मेंशन देना चाहता हूं। सीजन 4 जब आ रहा था उसके एपिसोड्स के ऊपर मैं वीडियो बना रहा था, ऑलमोस्ट हर वीडियो के अंदर मैंने रिक्वेस्ट किया था कि भाई कमेंट सेक्शन में स्पॉयलर्स मत दो, लेकिन नहीं, मोबाइल डेटा ऑन करो, नोटिफिकेशन में क्या आएगा, ये कैरेक्टर उसको मारता है, ऐसा होता है वैसा होता है। और ये सारी चीजों से तंग आके मैंने अटैक ऑन टाइटन की मांगा रीड कर ली, तो मुझे पता है कि शो कहां पे जाके एंड होने वाला है, दोनों एंडिंग्स। और क्योंकि ये पहला मांगा था जो कि मैंने रीड किया, तो मेरे लिए वो एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा अलग था, जिसके ऊपर हो सके तो आगे चल के मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग को लेके। लेकिन अगर मुझे सिर्फ छोटा सा हिंट देना हो ना, तो फिर इस पूरे शो का जो सबसे बड़ा एक्शन है वो अभी आने वाला है। जो लोग इस सीरीज के अंदर के एक्शन के बहुत ज्यादा फैंस है ना, जस्ट वेट। सीजन 4 का पार्ट 1 जहां पे खत्म होता है ना, उसके बाद वंस राइनार कम्स बूम बाम हैपेंस। देखो मैंने ऐसा बोल तो दिया कि अटैक ऑन टाइटन अभी सेम शो नहीं है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं उसकी, लेकिन फिर भी अगर आप इसके बारे में सोचने जाओगे ना, तो फिर एक बहुत ही सिमिलर पैटर्न मिलेगा आपको। जैसे कि इसके सीजन 1 के स्टार्टिंग में टाइटन्स अटैक कर देते हैं, और इसके पीछे बहुत बड़ी मिस्ट्री होती है कि वो लोग कौन है, क्यों अटैक कर रहे हैं, जो कि हम लोगों को धीरे धीरे करके पता चलता है। और उसी सेम तरीके से सीजन 4 की भी स्टार्टिंग हुई है, जिसमें एरन मार्ले के ऊपर अटैक कर देता है टाइटन से। वो कहते हैं ना कर्मास बिच। लेकिन एरन ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री होती है कि वो एक छोटा लड़का जिसको सब लोग किडनैप कर रहे थे, सब लोग उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, ऐसा क्या हुआ कि भाई इतना ज्यादा बदल गया वो। ये जो सारी चीजें, ये जो सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस है ना, वो भी हम लोगों को सीजन 4 में धीरे धीरे करके पता चलते हैं, जिसके कारण सीजन 4 थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग जरूर हो जाता है। एकदम ऐसे ध्यान लगा के देखना पड़ता है, क्योंकि स्टोरी लीनियर नहीं है, पास्ट प्रेजेंट में हम लोग जंप करते रहते हैं। और देखो इसको लेकर मैंने एक बात थोड़े टाइम पहले बोली थी कि अब अटैक ऑन टाइटन मेरे लिए ना एक एनिमे नहीं रहा, बल्कि एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बन चुका है। अब मैंने बहुत ज्यादा तो एनिमे नहीं देखे, लेकिन जितने भी देखे हैं उनमें अब ऐसा होने लगा है कि मैं स्टोरी पहले से थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर लेता हूं आगे जाके क्या होने वाला है, वो भी स्पेशली शोनेन वाले जो एनिमेज हैं उनके केस में। लेकिन अटैक ऑन टाइटन जो कि चालू एक शोनेन एनिमे की तरह हुआ था, अनप्रिडिक्टेबल। सीजन 4 के अंदर अगर हम लोग एक्शन की बात करें तो फिर 16 एपिसोड्स के अंदर हमको सिर्फ 2 देखने मिले जो कि थोड़ा बहुत याद रहेंगे। सबसे पहला एरन का मार्ले के ऊपर अटैक करना, वो तो भाई बवाल था। लिटरली वो वाला सीन देखते हुए गूज बम्स आ रहे थे, जब एरन येगर जॉ टाइटन को एज अ नट क्रैकर यूज कर रहा है एक इंसान को खाने के लिए। और उसके बाद बीस्ट टाइटन वर्सेस कैप्टन लीवाई होगा तो फिर मेंशन करना जरूरी है। छोटा सा ही था लेकिन यादें ताजा हो गई। पोटैटो गर्ल यानी कि साशा की मौत होने के बाद जो रिएक्शंस निकले थे लोगों से, वो मुझे लग रहा था कि थोड़ा ज्यादा है, मतलब ठीक है वो मर गई, थोड़ा दुख हुआ, लेकिन एकदम ऐसे बहुत ज्यादा इमोशनल तो नहीं किया उसने। इसी को लेकर लोग जो गैबी को हेट कर रहे थे, मैं उस कैंप में नहीं आता, क्योंकि अगर आप लोग सोचने जाओगे तो फिर गैबी इज बेसिकली लाइक एरन येगर मार्ले का। उसने जो कुछ भी किया उसके पर्सपेक्टिव से सही है, उसके सामने साशा ने उसके लोगों को मारा था तो उसने साशा को मार दिया। गैबी को हेट देना बंद करो। एक चीज के ऊपर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन सीजन 3 के एंड में कमांडर एरविन की मौत हो जाती है, और वो एक एक्चुअल में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था सीरीज के लिए। क्योंकि ना आप लोग सिर्फ जरा सोच के देखो कि अगर वो कैरेक्टर आज जिंदा होता तो क्या पैराडाइज आइलैंड के लोग इस सिचुएशन में फंसे हुए होते, जहां पे जीक उन लोगों को अपने उंगलियों पे कंट्रोल कर रहा है। कमांडर अर्विन के बदले जिसको बचाया अरविंद भाई साहब क्या कर रहे हो, मतलब कुछ तो पोटेंशियल दिखाओ।
लेकिन देखो अगर ओवरऑल बात करनी हो अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 1 जो कि 16 एपिसोड आए हैं बहुत ज्यादा कड़क थे। सीजन 3 का एंड देखने के बाद जो लोग बहुत ज्यादा हाइप हो गए थे उसका एक्शन को लेके और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सीजन 4 में भी ऐसा देखने मिलेगा, मे भी उन लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हुई हो। लेकिन एक स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाओ तो फिर काफी ज्यादा प्रोग्रेस किया इस सीजन ने, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एरन येगर का कैरेक्टर। अब तक का सबसे लीस्ट डेवलप्ड वन एकदम से चैड बन गया है। अगर आप लोगों को चैड का मतलब नहीं पता तो फिर सर्च कर सकते हो, लेकिन बेसिकली इसका मतलब ऐसा होता है कि अब एरन येगर जब चाहे जिसको चाहे ही कैन लिटरली और कोई कुछ नहीं कर सकता। ये वाला वीडियो बनाने के लिए जब मैं सोच रहा था ना तो फिर मेरे माइंड में एक थॉट आया, इमेजिन करो अगर सीजन 3 खत्म होने के बाद अटैक ऑन टाइटन की जो स्टोरी है वो अगर एकदम लीनियर वे में जाती तो क्या होता। क्योंकि देखो इसके वर्ल्ड के अंदर जो मेजोरिटी सीक्रेट्स हम लोगों से अब तक छुपाए जा रहे थे वो सीजन 3 के एंड में बता दिए गए। इसके बाद अगर मेकर्स को और ज्यादा सीजन निकालने होते 5, 6, 7 तो उनके पास एक बहुत ही सेफ ऑप्शन था। स्टोरी जिस टाइम पे चल रही है चलने दो, एरन येगर का कैरेक्टर कैसे ग्रो हो रहा है धीरे धीरे करके वो दिखाओ, बीच बीच में बढ़ते हुए। मेरे कहने का बेसिकली मतलब ऐसा है कि सीजन 4 के अंदर जितनी भी स्टोरी देखी उसको प्रेजेंट पास्ट में दिखाने से अच्छा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाए होते तो ये जो सीजन 4 है वो एक गुड सीजन बन के रह जाता, मतलब अच्छा है। लेकिन उसने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया इतना बड़ा टाइम जंप लेने का और वो पे ऑफ करता है, जिसके कारण अटैक ऑन टाइटन का सीजन 4 इज नॉट गुड बट ग्रेट। आप लोगों के जो भी थॉट्स है वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आपको इस चैनल को सपोर्ट करना है तो फिर सब्सक्राइब करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है, ताकि आप लोगों को इसके ऊपर और भी वीडियोस देखने मिले। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।